नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने वाले हैं मार्केट रिलेटेड, जिसमें कि पहली खबर ये आ रही है कि सुज़लॉन एनर्जी जो है कल और आज दोनों दिन लोअर सर्किट लगाए सुज़लॉन एनर्जी को। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसको सेबी ने एएसएम स्टेज में डाला है। मतलब क्या होता है एएसएम? मतलब अगर एएसएम में कोई स्टॉक चला जाता है तो इस स्टॉक पे निगरानी रखी जाती है, रिटेल यूजर्स को लॉसेस ना हो या अगर कोई गड़बड़ी देखी जाती है तो ऐसे स्टॉक्स को एएसएम में डाला जाता है। एएसएम का मतलब ये होता है कि इस स्टॉक पे अच्छे से निगरानी रखी जा रही है। तो अगर हम देखेंगे तो ये आज 4.7% से डाउन था और 26.35 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। तो जब तक ये एएसएम से निकलता नहीं तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और इस पर हमें कड़ी नज़र रखनी होगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सुज़लॉन एक अच्छा स्टॉक है और ये अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी खबर ये है कि जेएसडब्ल्यू स्टील का जो रेवेन्यू है 13% से बढ़ चुका है ईयर टू ईयर। जब इनके Q2 के रिजल्ट आए तो इस Q2 के रिजल्ट में उन्होंने बताया कि 13% से उनके स्टॉक की ग्रोथ हो चुकी है ईयर टू, और इसी के चलते आज जेएसडब्ल्यू स्टील ने 2% की अपमूव दिखाई थी। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है और जेएसडब्ल्यू स्टील अगर हम जानते ही हैं तो ये फंडामेंटल बेस्ड कंपनी है। तो अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो अभी इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है इसके कारण बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ हमारे पास आ रही है। तो इजराइल और हमास के ये जो वॉर चल रहा है अभी, इसके कारण हम तो जानते हैं कोई भी वॉर सिचुएशन हो तो यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है कि इसके वॉर के चलते इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है, शिपिंग कॉस्ट है, ये सब हाई होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो भी ट्रेड हुआ, जो भी पोर्ट्स हैं, ये सब अभी खतरे में हैं। जैसे कि हमने अदानी के भी देखे, अदानी के जो अदानी पोर्ट्स जो स्टॉक्स था वो कल भी बहुत नीचे आ चुका था इसी न्यूज़ के चलते। तो इसलिए ये सब खतरे में होने के कारण शिपिंग कॉस्ट हो गई तो ये बहुत इंक्रीज हो रही है और ये एक इन्फ्लेशन को भी बढ़ावा दे सकता है। शिपिंग होती है, कोई भी अगर गुड्स हो, प्रोडक्ट्स हो, तो उन सब का इंश्योरेंस लिया जाता है और जो भी इंश्योरेंस है इनके प्राइजेस अभी हमें बढ़ते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी खतरा हो तो प्रोडक्ट्स, गुड्स, इन पे तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपने सेफ साइड दिखते हैं। और अगर हम एक और बड़ी खबर देखेंगे तो आप देख सकते हो कि जो प्रकाश इंडस्ट्रीज है ये 11% से आज अप मूव दे चुकी है। इसका मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि मुकुल अग्रवाल और डॉली खन्ना इन्होंने प्रकाश इंडस्ट्रीज के स्टेक बाय किए और इसी के चलते एक सेंटीमेंट होता है और अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो लोग उसमें ज़्यादा खरीदारी करना पसंद करते हैं। तो मुकुल अग्रवाल और डॉली खन्ना ने जो स्टेक्स बाय किए हैं इसी के चलते हमें प्रकाश इंडस्ट्री में आज 11% का अपमूव देखने को मिला। और इसी के साथ प्रकाश इंडस्ट्री ने 52 वीक्स हाई लगाया है और ये अभी 164.85 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम कोल इंडिया की बात करते हैं तो कोल इंडिया ने 52 वीक का हाई लगा चुका है और इसका हाईएस्ट पेड डिविडेंड जो है वो भी अभी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज़ मेड नो चेंज टू इट्स फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड कंटिन्यूज टू सी इंडियाज जीडीपी ग्रोइंग बाय 6.3% इन 2024 एंड 2025। अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें तो इन्होंने इंडिया का जीडीपी का जो ग्रोइंग रेट है वो 6.3% फोरकास्ट किया है ये 2024 और 2025। अगर हम टीसीएस की बात करें तो हम जानते हैं कि टीसीएस शेयर बायबैक करने वाला है। टीसीएस कंपनी जो है वो इनके शेयर्स बायबैक करने वाली है, तो इसी के चलते हमें कल भी एक अपमूव देखने को मिली थी। अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस उनके शेयर्स बायबैक करने वाली है 11 अक्टूबर को और कल ही इनके Q2 के जो अर्निंग्स के जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं। तो कल हमें टीसीएस के शेयर में नज़र रखनी होगी कि कल कैसा रिजल्ट आता है, क्या होता है, ये सब के अपडेट्स हमें कल देखने को मिल सकते हैं।